गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग 500 तक कर लिए थे, 500 क्वेश्चन तक हम लोगों ने 500 क्वेश्चन तक कर लिए थे। चलिए इसके आगे करते हैं 501 से। चलिए कितना ये डे 7 हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना डे 7 हो जाएगा। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बने हैं। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार कर लिया है? तो ये कर लिया है भारत ने। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है ये यूके। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत की रैंक 176 है। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो रानी रामपाल किससे है? ये हॉकी से है। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को हटाकर उसके जगह पर कौन सा क्या शुरू? ये अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हाल में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो ऋण स्वीकृत किया है तो 508 का हो जाएगा असम। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में किया गया? यह किया गया सिंगापुर। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? याद इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ये मारिया कोरिना मचाडो और एडवन गोंजालेज उरितिया दोनों को। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? ये बन गई है बाला देवी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब रेचल गुप्ता। हाल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? ये किया गया है 20। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? तो जीत लिया है न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय महिला आयोग नई अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग के नई अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जीत लिया है निकिता पोरवाल। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये यूएई। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? ये 19 से 25 अक्टूबर। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान पर है? तो ये 525 स्थान पे। कौन सा? सॉरी 125वें स्थान पे। हाल के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता 80। आइए 21। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? ये जोड़े गए 13। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 84 है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त मिस्र को। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये सऊदी अरब में। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? ये जीता है कर्नाटक। नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने हैं हरियाणा के। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं की मंजूरी दी गई है? ये दिया गया है 8 जिले का। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की है? तो 2024 की मेजबानी IIT गुवाहाटी। ग्लोबल एंटी टेररिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये उर्मिला चौधरी को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो बाहर कर दिया गया है कितने खेलों को? ये 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भूख में, तो ये मिला है 105वां। हाल ही में डारोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन। तो इसको कहाँ किस में मिला है? ये अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नए महानिदेशक बन गए हैं एस परमेश। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये उड़ान योजना को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? ये 14वां। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ISSF की ये भारत। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया 76 किलोग्राम में। किस देश की महिला क्रिकेटर टेमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये किया है रसिया ने। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, 2024 की मेजबानी रसिया ने किया है। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो ये सहारनपुर में। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो मुख्य कोच बनाया गया है सनत जयसूर्या को। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? ये किया गया है माइक्रो RNA की खोज के लिए। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया हरियाणा। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मुआयना योजना शुरू की है? निजुत मुआयना योजना, मोइदम मुआयना, असम सब में यहीं पे निजुत मुआयना योजना। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड ने कहाँ लंबी दूरी का प्रशिक्षण तैनाती पूरी किया? तो पूरा किया मनामा। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो नए जहाज समर्थक का निर्माण L&T शिपयार्ड के द्वारा।
गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ASCO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये गोल्ड। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पणजी में किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो दाना को किस देश ने नाम दिया है? कतर ने। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जीता है श्रीलंका का। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो ये भारत ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं उमर अब्दुल्ला। किस देश से संबंधित संगठन नियोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का पुरस्कार मिला है? शांति के क्षेत्र में नियोन हिडानक्यो को, तो ये कहाँ से, किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये दुबई में। IASF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये दिव्यांशी ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो ये क्या है? असम में। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? ये झारखंड राज्य में। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? यह भौतिकी में। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नोएल टाटा को। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? कैमूर में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? ये क्या है? IIT दिल्ली के साथ। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 92वां। क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश का पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बन गई है मैक्सिको की। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अभ्युदय जिंदल को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बन गया है कागिसो रबाडा। किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में, यानी यहाँ नहीं, हिडोको को शांति में। तो मिल गया इसको दक्षिण कोरिया के ये हैं। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? ये मुंबई ने। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ये लगता पुराना है फ्रेंड्स, या अब इस बार 2% किया गया है ना। इस बार अगर इधर अभी अप्रैल में हम लोग देख रहे हैं तो ये 2% हो जाएगा। ये जो जनवरी में हुआ है, जनवरी से तो मतलब लागू होगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में सुरेंद्र कुमार चौधरी को। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बने हैं? तो बन गया है नीतू डेविड। 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये S जयशंकर। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो सबसे अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है रानी मुखर्जी को। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। डेविड वेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का पुरस्कार मिला है? इसका अगर
नहीं अच्छा से याद आता तो लास्ट वाला याद रखिए। लास्ट वाला जो सभी का टाइटल लगभग अलग अलग होता है। बेकर बेकर हसाबिस या बिस जम्पर, वो किस में मिला है? ये मिल गया इसको रसायन में। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये स्किल्स का उद्घाटन मुंबई में किया है। कहाँ? मुंबई में। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा लाओस में। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ये मिला है शाहरुख खान को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बन गई है आरती सरीन। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को मिल भी चुका है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ये मिल गया है 39वां। बीसीसीआई ने किसे अपना एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये शरद कुमार को। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये महाराष्ट्र में। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? ये गुलबीर सिंह। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? ये रविंद्र जडेजा। शिगेरू शिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बन गए हैं जापान के। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब ये जीत लिया है किसने? नीलम अडानी ने। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एक मिनट, ये 589 है। तो ये मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है 589 का? ये हो जाएगा रिया सिंघा। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एसपी धारकर को। आइए 591। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24-25 और एआई टेक्सोनोमिक ई बुक का शुभारंभ किया है? ये गिरिराज सिंह। हरिणी अमर सूर्या के पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी है श्रीलंका की। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? ये जीत लिया है इंडिया ए। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये गुजरात में किया जाएगा। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? ये भारत ने। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया क्रूज भारत मिशन। अभ्यास काजिन भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? ये कजाकिस्तान के बीच। काजिन भारत और कजाकिस्तान के बीच। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं आलोक रंजन। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? ये पुणे एयरपोर्ट। किसके नाम पे? किस जगत गुरु का संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया? पुणे एयरपोर्ट का नाम। चलिए इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए फ्रेंड, ताकि आप लोग को पता रहे कि आप करंट अफेयर्स का आप पे पकड़ कैसा है आपका। चलिए हम लोग 600 क्वेश्चन पार कर गए हैं एमसीक्यू का। चलिए और 200 प्लस कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देंगे फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को आप लोग जाते जाते एक लाइक करते जाइए फ्रेंड्स।
धन्यवाद।